बिल आखिर पाकिस्तान के नए चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खेलनी है, टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का, उसके लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया और इस बार काफी मुख्तलिफ स्क्वाड का ऐलान किया गया, बल्कि मैं समझता हूं कि बेहतरीन स्क्वाड का ऐलान किया गया है। सैम अयूब की भी जो है वो खासी एंट्री करवाई गई है इस टेस्ट स्क्वाड में। डोमेस्टिक की तरफ जो है वो देखा गया है। इसके अलावा कुछ लड़के आपके मिस भी रहेंगे, जिनके अंदर हारिस रऊफ, जिन्होंने खुद दस्तबरदार जो है वो हो गए टेस्ट खेलने से, नहीं जा सकते वो इस दौरे के ऊपर। और वहीं पर जो चीफ सिलेक्टर हैं वहाब रियाज, उन्होंने जब पिछले दिनों कप्तान मुकर्रर किया गया शान मसूद को, तो शान मसूद को कप्तान आपने मुकर्रर किया, चलो ठीक है हो गया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया का ये दौरा है, ये एक चैलेंज है शान मसूद के लिए भी, काफी ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर रहेगा। और दूसरी बात ये कि पहली दफा जो है वो इंटरनेशनल खेलना जाकर फिर ऑस्ट्रेलिया, जहां हम कभी टेस्ट सीरीज जो है वो शायद जीते ही नहीं है, उसका जो स्क्वाड आपने अनाउंस किया उनमें आमिर जमाल, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक भी जो है वो शामिल। अब्दुल्ला शफीक को आपने एज वाइज परफॉर्मेंस पर स्क्वाड में शामिल किया, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस, इसके अलावा दौरा श्रीलंका जो खेला गया था वहां पर टेस्ट, उसकी परफॉर्मेंस पर आपने डिसाइड किया बेहतरीन। इसके अलावा अबरार अहमद को जो है वो रखा गया। अबरार अहमद अब आपको जो है वो याद आया कि अब 18 में रख लेना चाहिए। पहले तो आपने जब वर्ल्ड कप में अगर आप इसको रख लेते तो बेहतर था, वहां पर हमारे जो स्पिनर नाकाम हो रहे थे, अबरार अहमद आपको वहां पर करके दे देते, लेकिन आपने इसको जो है वो टेस्ट स्क्वाड में रखा है। इसके अलावा बाबर आजम साहब है, इसके अलावा फहीम अशरफ साहब जो है वो कम बैक करेंगे। हसन अली की भी काफी टाइम बाद जो है वो तगड़ी वापसी हुई है। इसके अलावा इमाम उल हक जो कि शायद प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए नहीं नजर आए। इसके अलावा खुरम शहजाद की जो है वो परफॉर्मेंस पर देखकर उन्हें स्क्वाड का ऐसा बनाया, क्योंकि डोमेस्टिक की आपने परफॉर्मेंस देखी है तब आप लेकर आए हो इनको जबरदस्त। इसके अलावा मीर हमजा जो कि काफी टाइम से मिस थे, इनका हक था, ये पहले भी आकर खेलते, लेकिन इनका हक भी मारा जा रहा था, लेकिन जबरदस्त इनकी बॉलिंग, इनको पहले आपका काम था स्क्वाड में शामिल कर लेते, दौरा है श्रीलंका, लेकिन आज इनको जो है वो शामिल किया गया है दौरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जबरदस्त सिलेक्शन यहाँ पर मीर हमजा को जो सिलेक्ट किया, जबरदस्त। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, इसके अलावा नोमान अली है, सैम अयूब जो कि एक खासी जबरदस्त एंट्री, जो क्रिकेट फैंस चाह रहे थे कि सैम अयूब को सिलेक्ट किया जाए। माना नहीं जा रहा था कि सैम अयूब को ये टेस्ट स्क्वाड के लिए जो है वो लेकर जाएंगे 18 के अंदर। बड़ी बात कि वहाब रियाज ने जब आज स्क्वाड की अनाउंसमेंट की, तो जब सैम अयूब का नाम आया तो बहुत जो है वो खुशी हमें देखने को मिली कि यार सैम अयूब को जो है वो लेकर जाया जा रहा है, एक यंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाया जा रहा है, एक यंग को जो है वो पिक किया जा रहा है। और होना ऐसे चाहिए, आपको डोमेस्टिक की तरफ निगाहें रखनी चाहिए, डोमेस्टिक से आप लड़के लेकर आए, इसके बजाय कि आप उन्हीं लड़कों को बार बार जो है वो खिलाए जा रहे हैं गधों की तरह जो खेलते ही आ रहे हैं। आप डोमेस्टिक की तरफ जाएं, जरूरी है। इसके अलावा भाई साहब सलमान अली आगा, सरफराज अहमद दूसरे विकेट कीपर के तौर पर जो है वो रहने वाले हैं। खिलाया कम जाएगा क्योंकि मोहम्मद रिजवान ऊपर जाकर दूसरे वॉइस कैप्टन रहने वाले हैं। इसके अलावा सऊद शकील की एंट्री हुई, क्योंकि दौरा श्रीलंका में वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस थी, सलमान की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इन दोनों को इस बाइस देखकर रखा गया। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की एंट्री हो चुकी है, हारिस रऊफ नहीं है, नसीम शाह भी नहीं है, काफी मिस रहे नसीम शाह तो काफी टाइम से। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर हारिस रऊफ होना चाहिए था, नसीम शाह भी होना चाहिए था, तब जाकर मजा आता। हारिस रऊफ की अपनी पिचेज समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया वाली, वहां पर ये जबरदस्त बॉलिंग करा सकते थे नसीम शाह और हारिस रऊफ। इसके अलावा पहला टेस्ट जो है वो तकरीबन 14 दिसंबर को खेला जाएगा, जो कि 18 तक रहने वाला। इसके अलावा दूसरा जो कि मेलबर्न एमसीजी में खेला जाना है 26 से 30 तक। इसके अलावा तीसरा भाई साहब सिडनी में खेला जाना है, जो कि रहने वाला है आपका 3 से 7 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रहेगा। तो इस तरीके से ये कुछ स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर लें।